हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज़ आ रही है? आ रही होगी आवाज़। हाँ जी, ठीक है। बस थोड़े से, ज़्यादा नहीं पर ठीक है। हम्म। अभी तो ठीक है, मतलब इतना है कि अब थोड़ा है। तो आपको अभी जो मैं पढ़ाऊँगा वो मोस्टली बैठ कर ही पढ़ाऊँगा, खड़े होकर, क्योंकि बहुत देर तक मैं खड़ा नहीं रह सकता। ठीक है। अभी ठीक है, बस अपनी अपनी किस्मत है। तबीयत खराब होना मतलब अपनी किस्मत, कुछ नहीं कर सकते उस किस्मत से। ठीक है। अभी हाँ, अभी हाँ, हाथ पर ये मेरे इंजेक्शन वाला लगा होगा, जिसे आप वीगो बोलते हो, वो लगा हुआ है ये। ठीक है। पर मैं ज़्यादा देर तक रह नहीं पाता हूँ घर में, मैंने कहा सोचो बच्चों से मुलाकात ज़रूरी है। ठीक है। नहीं, वाईटी पे क्लास अभी नहीं हो पाएगी मेरे लिए, ज़रूरी अभी आपकी क्लास है, इसलिए मैं आया हूँ। और क्योंकि थोड़ा सा पॉसिबल है मेरे लिए अभी क्लास ले पाना बैठकर, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं। ठीक है। पर आपका बुखार ठीक हो गया? नहीं, बुखार बेटा नहीं था मुझे, बुखार नहीं था, और डेंगू भी नहीं था। इस समय कहाँ डेंगू होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है। हाँ। अब थोड़ा सा आप बायो तो पढ़ते हो तो आपको पता होगा। एक, नहीं, मुंह पेट भी नहीं चल रहा है, वो भी समस्या नहीं है। एक आपने एक जगह, एक बायो तो आप पढ़े होगे तो एक चीज जानते होगे कि एक जो हमारी इंस्टेंटाइन होती है, ठीक है, उस बीच में, नहीं, ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है बेटा कि मैं कोई आपकी ज्यादा क्लासेस लेता हूं इस वजह से कोई ऐसी ये प्रॉब्लम हुई है, इसका उससे रिलेशन नहीं है। ठीक है। तो एक जगह होती है, आप सुने होंगे, एक एक छोटी सी ट्यूब होती है। मैं तो अभी जल्दी पढ़ा हूं, मैं तो जानता नहीं था ज्यादा। ठीक है। एक ट्यूब होती है इंस्टेंटाइन के आसपास, शायद उसे अपेंडिक्स बोलते हैं। मैं बहुत नाम तो मैंने सुना था लेकिन मैं ज्यादा जानता नहीं था। और इवन मैं भी ये भी नहीं जानता था कि ये क्या होता है एग्जैक्टली exactly। लेकिन अभी मैंने, क्योंकि मैं जब मैं बीमार पड़ा तो मैं थोड़ा देखा, तो मुझे पता चला कि अ, एक ट्यूब होती है अपेंडिक्स, शायद, जिसका पता नहीं कोई काम होता है या नहीं होता, ये तो पता नहीं मुझे। उसके आसपास की जो एरिया है वहां पर स्वेलिंग आ गई थी, जिस वजह से अ, आपकी जो क्लास उस दिन हो रही थी उसी समय मुझे राइट साइड, ठीक है, नीचे, हाँ, अपेंडिक्स सुना होगा आपने, तो उसके आसपास की जो एरिया है ना वहाँ स्वेलिंग आ गई थी, जिस वजह से वो पेट में दर्द होने लगा था। लेकिन अभी तो ये लगभग ठीक लगता है मुझे। थोड़ी परेशानी रहती है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा देर यदि खड़े हो जाओ तब, या फिर थोड़ा सा मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, जैसे मूवमेंट होता है तो दर्द होता है, या फिर मुझे खांसी आ जाए तो वो दर्द होगा, क्योंकि जब पेट पर दबाव पड़ता है तो। ठीक है। तो पहले तो दर्द दर्द हो रहा था लेकिन अभी वो दर्द सही हो गया, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, स्टोन नहीं है, स्टोन नहीं है। ठीक है। हाँ, अपेंडिक्स का मैंने सुना कि कोई काम नहीं होता है, तो फिर वही होता है कि बाद में आप का आपको यदि दर्द है तो फिर उसको आपको यदि है तो वो निकाल दिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। क्योंकि भाई आप बायो पढ़ते हो, मैंने तो बायो लास्ट टाइम मुझे लगता है 2008 में लास्ट टाइम पढ़ी थी, वो भी मुझे बायो पसंद नहीं थी तो मैंने तो रट ली थी। तो मुझे कुछ पता नहीं है। बस हाँ, ये है कि अभी मैंने गूगल पर, जानती हूँ गूगल बाबा तो फेमस है, उन्होंने वहीं से मैंने सर्च किया। और आजकल बीमार पड़ता है आदमी तो पहले गूगल का सहारा लेता है। ठीक है। हाँ, चलने से वो झटका लगने वाली कहानी है। हाँ, यूजलेस मुझे पता चला, और कहाँ से पता चला मैं बताता हूँ। मेरी एक भतीजी है, वो मुझे बताई कि
8th क्लास में पढ़ती है, उसने मुझे बताया कि इसका कोई काम नहीं होता, ये वेस्ट चीज होती है बॉडी की। मुझे पता चला, मुझे अभी श्योर नहीं हूं मैं, क्योंकि मैंने अभी ज्यादा पढ़ा नहीं इस बारे में, ठीक है, कि वेस्ट चीज होती है ये। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अभी लास्ट टाइम हम किस पर बात कर रहे थे? हाँ, बैक्टीरियल, ये जो इंजेक्शन लग रहा है उसी का लग रहा है, बैक्टीरियल, बैक्टीरिया का इंजेक्शन लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने किस पर बात करी थी यार? ओ भाई पेन गिर गई, उसको उठाने में भी प्रॉब्लम है। ओह हाँ जी, कह रहा सर आप चूरन लो। ना ना, ये चूरन ना दो। चलो, अरे भैया ये डराओ वराओ मत, कह रहा सर ये कैंसर का कारण भी हो जाता है। भेड़ भैया तुम क्या चाह रहे, मारना मुझे? जान से मारना चाह रहे हो क्या? कैंसर के हार्ट अटैक करवाओगे क्या मेरा, कैंसर की बातें करके? चलिए, जो होना है होगा ही, कोई नहीं रोक सकता, बस हमारे भगवान जो डॉक्टर हैं वही हमारा कर सकते हैं। हाँ, एनसीआर के डोमेन पर हम थे, ठीक है, तो मैंने बता दिया था, को तो कंफर्म है ना। देखो, कभी एनसीआर का डोमेन आएगा और एनपीआर का डोमेन आएगा, सॉरी रेंज आएगा या डोमेन आएगा। एनसीआर का डोमेन आए या फिर एनपीआर का डोमेन आए, तो कंडीशन वही है। कंडीशन क्या है? कंडीशन वही है कि आपका एन क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए बेटा, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बातें मत करिए, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है? एन आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। एन क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। और आर क्या होना चाहिए? आर क्या होना चाहिए? चलो मैं दिख तो जाऊं थोड़ा, ठीक है। आर क्या होना चाहिए? आपका डब्ल्यू होना चाहिए। डब्ल्यू मतलब होल नंबर होना चाहिए बेटा। आर क्या होना चाहिए? डब्ल्यू होना चाहिए, ठीक है। ओके, आर क्या होना चाहिए? डब्ल्यू होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए? एन की वैल्यू आर या आर से बड़ी होनी चाहिए। तभी 2-4 दिन आपकी यूट्यूब वाली क्लास नहीं होगी, जैसे ही पूरा सही होता है आप तब तक देखिए, आपके पास समय है, आप पिछला रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। बाकी टेंशन ले लीजिए, समय बहुत है, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब जिंदा रहेंगे तो जरूर पढ़ाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो छोड़ दीजिएगा, तो प्रैक्टिस होगी तगड़ी वाली, टेंशन मत लो। एन बिलोंग टू नेचुरल। अब ये समय है आपके पास, आप सारा पिछला रिवीजन कर लीजिए, कि जो आगे रिवीजन के लिए आपको समय चाहिए था, अभी आप रिवीजन कर लोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। जैसे प्रैक्टिस शुरू हो जाए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखो, चाहे एनसीआर में, एनपीआर में डोमेन आए चाहे रेंज आए, पहले आप डोमेन निकालोगे, क्योंकि मैंने बताया था कि कई बार जो रेंज होती है, कई बार जो रेंज होती है वो किस पर डिपेंड करती है? डोमेन पर। तो कई ऐसे फंक्शन होते हैं, कई ऐसे फंक्शन होते हैं जहां पर डोमेन कोई एक इंटरवल नहीं होता है, उनका डोमेन क्या होता है? कोई एक रिस्ट्रिक्ट, मतलब कोई डिस्क्रीट पॉइंट्स बोलते हैं जिसे, अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो ये जो एनसीआर एनपीआर है, यदि इसका कभी डोमेन और रेंज आता है तो ये इसका डोमेन कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल नहीं है। जैसे अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? जैसे आप पढ़ रहे थे √x-3। जब मैंने इसके डोमेन की बात करी, जब मैंने आप इसके डोमेन की बात करी, तो x-3 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो आप कहोगे यार 3 से इंफिनिटी आएगा। तो ये एक इंटरवल आया, ये क्या आया? एक इंटरवल आया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां पर जो डोमेन आएगा वो एक वैल्यू आएगी, मतलब 1 2 3 4 कोई पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगी। तो आपको बस यही देखना है कि जब भी क्वेश्चन आता है, आपका एन नेचुरल नंबर होना चाहिए, आर डब्ल्यू होना चाहिए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए। अब इसके अनुसार, इसके अनुसार मान लीजिए डोमेन आपका P1 P2 और P3 आ गया, तो ये सारी वैल्यू, ठीक है, ये सारी वैल्यू आप इस फंक्शन में रखोगे, उसके करस्पॉन्डिंग रेंज निकालोगे। जो भी x की वैल्यू आएगी, यहां से जो भी x की वैल्यू, मान लीजिए P1 x बराबर P2 x बराबर P3, मान लीजिए 3 डोमेन आए, तो तीनों x की वैल्यू जो भी एनसीआर वाले में दिया होगा फंक्शन में x,
वाई एक्स की जगह ये तीनों वैल्यूज रखेंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका रेंज होगा। तो क्या ये बात समझ लिए आपने? बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बताइए जल्दी से। ये वाला डोमेन रेंज समझ में आ गया आपको? एक क्वेश्चन मैंने कराया था, बाकी आप देख सकते हो बुक्स में, नहीं तो मैं डीपीपी देने की कोशिश करूंगा उसमें। यार बातें कम करो यार, पढ़ लो प्लीज। चलिए अब हम थोड़ा सा बदलते हैं टाइप्स, ठीक है? अब मैं बात करने चाहता हूं रेंज कैसे निकालते इंक्रीजिंग फंक्शन का, ठीक है? जैसे मैं आपसे ये कहूं, अच्छा ये बताओ मुझे, ये ग्राफ किसका है? एक वाई बराबर, ये किसका ग्राफ है? वाई बराबर ए की पावर एक्स का है। ये किसका ग्राफ है? हाँ बेटा, मैं बात, रिया जी मैं देख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी जो टेस्ट हुआ था उसकी पीडीएफ मैं देता हूं आपको, ठीक है? बताइए, ए यदि 1 से बड़ा है तो यही ग्राफ है। अब ये बताइए कि मैं यदि आपसे ये कहूं कि मैंने आपका डोमेन क्या दे दिया, जैसे मैं कहूं डोमेन यहां पर मैंने दे दिया x1 और x2, तो आपको नहीं लग रहा है कि क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और तो यदि मैं x1 से x2 के केस में आपसे मैं पूछूं कि जब डोमेन x1 से x2 है तो इसका रेंज कहां होगा, तो यहां होगा। बात समझ में आ रही है? यदि मैं डोमेन आपको दे दूं x1 से x2, तो जो रेंज आएगा वो a की पावर x1 से लेकर a की पावर x2 आएगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, कुछ लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। जैसे मान लो y बराबर a की पावर x है, ये एक फंक्शन दिया गया है, मैंने डोमेन दे दिया इसका, मैंने डोमेन दे दिया x1 से x2, क्या दे दिया? x1 से x2, और मैंने कहा भाई कि आप रेंज बताइए, रेंज बताइए। तो रेंज कौन बताएगा मुझे? इसका रेंज क्या आएगा? रेंज क्या आएगा जल्दी बताइए। a की पावर x फंक्शन है मेरा, डोमेन जो है वो x1 से x2 है, तो रेंज क्या होगा जल्दी बताइए। मैं आपको रेंज की सारी वैरायटी बताऊंगा जिससे आपको ऑन टू में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी में समस्या नहीं होगी, और आगे और समस्या नहीं होगी। ठीक है बेटा, डोमेन रेंज की अपनी एक एक चीज है, वो आप पढ़ते नहीं हो, शायद आपके एनडीए की बुक्स में लिखा नहीं रहता है, वो अलग बात है। नहीं तो रेंज के भी अपने एक पैटर्न होते हैं, वो जब रूल्स पढ़ोगे ना तब जाकर आपको रेंज अच्छे से आएगा। आप क्या करते हो, केवल रेंज के क्वेश्चन लगाते हो। अब रेंज के क्वेश्चन तो जितने क्वेश्चंस लगा गए तब तो वो तो आ गया, समझ में आ गया, लेकिन वैरायटी चेंज हुई आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप कहोगे भैया रेंज क्या होगा? a की पावर x1 से a की पावर x2, यही तो होगा रेंज भाई। x1 से x2 यदि आप डोमेन डाल रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है? a की पावर x1 से a की पावर x2 आ रही है। तो क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है? अब यहीं पर मैं आपसे कहूं कि मुझे fx बराबर दे दिया, मैंने कहा भाई मुझे 2 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मुझे रेंज चाहिए। कौन बताएगा जल्दी? रेंज बताओ मुझे, फटाफट रेंज बताओ, फटाफट रेंज बताओ इसकी, जल्दी बताइए रेंज मुझे। ध्यान से सीख लो, मैं जितनी रेंज बता रहा हूं उसके बाद चाहे आप फलाना धमाका कोई भी बुक उठाइएगा, आपको रेंज के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और तुम यदि चाह रहे हो कि मैं केवल रेंज के क्वेश्चंस रटवा दूं तुम्हें 10-15, तो वही 10-15 क्वेश्चन लगा पाओगे एग्जाम में, फिर क्वेश्चन बदल के आएगा, एक भी नहीं लगा पाओगे आप। तो मैं वैरायटी बता रहा हूं कि रेंज की कितनी वैरायटी होती है क्वेश्चंस की,
तो अभी मैं आपको लॉगरिथम रेंज, लॉगरिथम की रेंज तुम्हारे एग्जाम में आई हुई है, जाके देखो पी वाई क्यू, ठीक है। लॉग वाली रेंज आई हुई है बेटा। अभी लॉगरिथम भी बताऊंगा मैं आपको कि लॉग वाली रेंज कैसे निकालते हैं। विश्वास रखा करिए, जो मैं आपको कोई भी चीज फालतू नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। आप देखिए मैंने आपको पीवाईक्यू नहीं करवाया, फिर भी आपसे पीवाईक्यू लगते हैं, इसका मतलब आप सीख रहे हो। अब जब सीखोगे तो कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आप लगा सकते हो। कह रहा कैलकुलस कब से स्टार्ट होगा? ए भैया हंसराज जी, यार यार का भैया का हो रहा है? कह रहा कैलकुलस कब से स्टार्ट होगा। स्टार्ट हो गया यार, सब पर क्वेश्चन आया है, आप टेंशन मत लीजिए। बस अब जितनी रेंज बता रहा हूं उसको करिए, फिर मजा आ जाएगा आपको। कितना आएगा भैया ये देखना है, क्योंकि देखो जो टू की पावर है, टू की पावर है, ठीक है। देखिए ये टू की पावर होगा, टू की पावर कुछ भी लिखा इसका मतलब ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है? तो देखिए एक टाइप का ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन टाइप का है। तो आप पहले ये पता करिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन ये कहां से कहां तक है। तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? जीरो से लेकर इंफिनिटी तक। एक्स स्क्वायर कहां होगा? जीरो से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन कहां होगा? जीरो में वन जोड़ोगे और इनफाइनाइट में वन जोड़ोगे तो देखो कितना हो जाएगा, वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इनफाइनाइट में एक जोड़ोगे तो इनफाइनाइट ही होगा। अब आप टू की पावर लगा दीजिए दोनों साइड, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा, ए की पावर इंफिनिटी आप नोट में करके लिख लीजिए बेटा। बड़ी हो, यदि वैल्यू एक से बड़ी है, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज है? अरे यार माइक की समस्या बहुत है, चलो थोड़ा एडजस्ट करो यार। अभी माइक ठीक से कह रही है बेटा, थोड़ी देर में सही हो जाएगी। देखो ए की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी होता है यदि ए एक से बड़ा हो, और ए यदि एक से छोटा है और जीरो वन के बीच में है तो ये वैल्यू जीरो होती है। मतलब टू की पावर इंफिनिटी, थ्री की पावर इंफिनिटी, ये सब इंफिनिटी होते हैं। और वन बाई टू की पावर इंफिनिटी, वन बाई थ्री की पावर इंफिनिटी, ये सब क्या होंगे? जीरो होंगे। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन से इंफिनिटी है, दो की पावर लगा दीजिए तो टू, टू की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी होगा। तो रेंज कितना आ जाएगा बेटा? ठीक है, दो क्लोज इंफिनिटी ओपन। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गया? आ गया समझ में? आ गया समझ में? चलिए जैसे मैं कहूं टू की पावर कॉस एक्स, इसका रेंज बताइए, इसका रेंज बताइए, इसका रेंज बताइए। तो आप कहोगे भैया कॉस एक्स कहां से कहां तक होता है? माइनस वन से वन। क्योंकि ये दो की पावर जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्योंकि ये दो की पावर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए टू की पावर माइनस वन, टू की पावर कॉस एक्स और टू की पावर वन। जब हम दो की पावर लगाएंगे तो क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है इसीलिए इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। वन बाई टू से लेकर कहां तक हो जाएगी? टू से हो जाएगी। रेंज क्या हो जाएगी? वन बाई टू से टू। क्या आपको क्लियर हो रहा है? और यहीं पर यदि वन, ये वन बाई टू होता तो फिर वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, उस केस में इनइक्वलिटी बदल जाएगी, उस केस में इनइक्वलिटी बदल जाएगी बेटा।
क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 2 की पावर, इसीलिए आपको ये देखना है कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई कर रही है, फिर 2 की पावर लगा दिया, 2 की पावर लगा दिया। ये इंक्रीजिंग फंक्शन की खासियत है। यदि डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो फिर हम निगेटिव कर देते। चलिए आगे आइए, लॉगरिथम, रेंज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, रेंज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। क्योंकि आपको रेंज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि आप रेंज निकालना सीख जाएंगे, हाँ भैया मूड़ी दिखेगा, क्योंकि मूड़ी काम चलाओ 1-2 दिन अब, ठीक है सर। अगर -2 की पावर हो तो बेटा, ये कह रहा बेटा -2 की पावर हो तो कुछ, कौन इससे एग्री करता है कि ये होगा? पाप, पाप होगा फिर, क्योंकि a की पावर x में a हमेशा पॉजिटिव होता है, पाप होगा, पाप। हाँ 1/2 की पावर x है तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी, उस केस में इनइक्वलिटी बदल जाएगी, लेकिन -2 की पावर x तो पाप के बराबर है, क्योंकि a की पावर x में a कभी निगेटिव नहीं होता है, a कभी निगेटिव नहीं होता है। अब देखिए रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज निकालना है तो हम कैसे करेंगे? देखो कह रहा है ऑपरेशन करवा लो यार, तुम तो गजब के हो यार, मार ही डालोगे तो बातें। ये कौन सा फंक्शन होता है बताइए? ग्राफ आपको याद है? जब ये किसका ग्राफ है? y बराबर log x बेस a का है, जब a क्या है? 1 से बड़ा है। जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ग्राफ क्या बनेगा बताइए? यार आवाज फट रही है क्या ज्यादा? आवाज सही करवाना पड़ेगा, आवाज कई बार गड़बड़ हो जा रही है यार यहां पर माइक में। क्यों? अभी ठीक है, काम चल सकता है ना, अभी काम चल सकता है, इतना है, क्योंकि अभी क्लास चलते समय कैसे ठीक कराऊं यार, और गड़बड़ हो जाएगा तो वो भी नहीं चलेगी। काम चला लो। एक जब ग्रेटर देन 1 होता है तो ये क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन का ये मतलब हुआ कि यदि मैं डोमेन आपको दे दूं, मैं कह दूं कि डोमेन 4 से 5 है, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो 4 पर वैल्यू log 4 आएगी और 5 पर वैल्यू log 5 आएगी। तो यदि डोमेन 4 से 5 है तो रेंज log 4 से log 5 हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्योंकि क्या है बेटा? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो याद रखिएगा, यदि बेस 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग है, तो इनइक्वलिटी वही रहेगी जो थी। ठीक है, चलिए। तो जैसे मान लो आपके सामने रेंज आ गया log 10 x स्क्वायर प्लस 1, इसका यदि रेंज निकालना है लॉग फंक्शन का, इसका रेंज निकालना है, ठीक है, log 10 x स्क्वायर प्लस 1, इसका रेंज निकालना है। तो आपने कहा भाई ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा? तो पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बारे में पता करिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अभी हमने पढ़ा था, कहां से कहां तक था? अच्छा एक चीज याद रखिएगा, लॉग जो इंफिनिटी होता है वो इंफिनिटी होता है, और लॉग 0 जो होता है वो माइनस इंफिनिटी होता है, याद रखिए। लॉग इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, ठीक है, और लॉग इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, और लॉग 0 क्या होता है? माइनस इंफिनिटी होता है।
लॉग 0 कितना होता है, माइनस इंफिनिटी होता है। तो देखिए, क्योंकि ये लॉग बेस 10 इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए हम ये पता करेंगे कि भैया ये कहां से कहां तक है। तो ये तो 0 से इंफिनिटी तक होगा, एक जोड़ दोगे इंफिनिटी में, एक जोड़ोगे तो इंफिनिटी होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप दोनों जगहों पर log 10 लगा लीजिए, इनइक्वलिटी में कोई बदलाव नहीं होगा। log 10 इंफिनिटी, देखो log 1 हो जाएगा 0, और log इंफिनिटी मैंने बताया था इंफिनिटी होगा, तो 0 से लेकर इंफिनिटी ये आपका रेंज आएगा। क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बताइए, समझ में आ गया? समझ में आ गया? इंफिनिटी पर हमेशा ओपन होगा, लेकिन कुछ दिक्कतें मैं आपको बताऊंगा। दिक्कतें पता कैसी हैं, वो दिक्कतें बताता हूं मैं। अभी तक जो आप कर रहे थे बेटा, लॉग के बेस में 0 कैसे हो सकता है, वो तो गड़बड़ है ना, इनवैलिड हो जाएगा ना। अब एक दिक्कत यह है कि मान लीजिए log 10 के अंदर मैंने साइन एक्स डाल दिया, अब क्या करोगे, यहां पर बच्चे फंस जाते हैं। यदि मैंने कहा log साइन एक्स का रेंज चाहिए, मैं मानता हूं कि यह इंक्रीजिंग होता है, लेकिन एक बात बताओ, अब यदि उसी मेथड से करने जाओगे तो आप कहोगे साइन एक्स तो -1 से 1 होता है। क्या अब हम लॉग लगा लें, अब हम लॉग लगा सकते हैं? तो प्रॉब्लम यह है भाई कि लॉग के अंदर तो निगेटिव जाता ही नहीं है, लॉग इंफिनिटी हमेशा इंफिनिटी होगा बेटा, चाहे बेस कुछ भी हो, बस वैलिड बेस होना चाहिए, इनवैलिड नहीं। चाहे वो ये वाला ग्राफ बन रहा हो, चाहे ये वाला बने, लॉग इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, बेस कुछ भी हो। अब यहां प्रॉब्लम है कि जब यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी तो समस्या का विषय नहीं था। समस्या का विषय अब होगा कि जब इसके अंदर वाली वैल्यू यदि निगेटिव, उसकी वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव है तो फिर क्या होगा। तो इस केस में कैसे पता करें इंक्रीजिंग है, बेटा मैंने बताया कि log ax यदि ax से बड़ा है तो फिर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये बता चुका हूं मैं। a यदि 1 से बड़ा है तो वो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। बात समझ रहे हो मेरी, 1 से बड़ा हो तो क्या होता है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आप, अब यहां प्रॉब्लम ये है कि ये तो निगेटिव है, तो अब जो हम बेधड़क यहां पर लॉग लगा ले रहे थे, जो यहां पर हमने लॉग लगा दिया, ठीक है, यहां पर क्योंकि 1 से इंफिनिटी था इसके अंदर वाली वैल्यू, तो बेधड़क हमने लॉग लगा दिया, वो हमें टेंशन नहीं थी। लेकिन यहां पर तो हम नहीं लगा सकते, तो हम ये कहेंगे भैया भले साइन एक्स -1 से 1 है, लेकिन जैसे क्या हो रहा, भले तुम्हारी अपनी अलग कंडीशन है, क्योंकि तुम मेरे घर में आ रहे हो तो ढंग से रहोगे और मेरे अनुसार चलोगे। चाहे तुम्हारे कितना भी तुम्हारा फैलाव हो, चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, यदि तुम मेरे अंदर आ रहे हो, मेरे घर के अंदर आ रहे हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 0, तुम्हें ऐसे ही आना पड़ेगा, तुम्हें 0 से बड़ा होना पड़ेगा। भले तुम -1 से 1 हो, लेकिन क्योंकि तुम मेरे पास आ रहे हो तो तुम्हें झुक के रहना पड़ेगा,
तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तुम -1 से 1 हो, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर आ रहे हो तो तुम्हें 0 से बड़ा होना पड़ेगा। वो अलग बात है कि तुम्हारी औकात 1 से ज्यादा की नहीं है, तो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि तुम मेरे अंदर आ रहे हो तो तुम मेरे भाई इनपुट के अनुसार ही तो आउटपुट दोगे यार। भाई इनपुट के अनुसार ही तो दोगे। एक बात बताओ, मान लो मेरे पास मशीन है जो 1 किलो गेहूं का आटा बना सकती है, तो तुम 50 किलो लेकर आओगे तो थोड़ा ना मैं अपने मशीन में डाल दूंगा। तो मैं मशीन में तो 1 ही किलो डालूंगा ना, समझ रहे हो? तो मेरी जो मशीन है वो वैल्यू 0 से बड़ी लेती है। तुम कहां से कहां एग्री कर, मतलब वैलिड हो तुम, मुझे उससे मतलब नहीं है। तुम मेरे अंदर आ रहे हो तो तुम 0 से बड़ा ही आओगे, और उसी के अनुसार मैं आपको प्रोडक्ट बना के दूंगा। अब 1 से बड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है तो ये तुम्हारी गलती है, वो मुझसे मतलब नहीं है। मैं तो तुम्हें 0 से बड़ा ही लूंगा, नहीं तो जाओ अलग दुनिया में। अब लॉग ने कहा भैया 0 से बड़ा आपको लेना है। अब आप चाहिए तो अब आप लगा दीजिए इसमें लॉग, क्योंकि बेस 10 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप लगा दीजिए। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं बाद में कराऊंगा, अभी मैं बस आपको मेथड सिखा दे रहा हूं। तो log 0 जो होता है वो -इंफिनिटी होता है, और -इंफिनिटी लग गया तो यहां भले क्लोज था लेकिन वो ओपन हो जाएगा क्योंकि -इंफिनिटी है। ठीक है, हाँ थोड़ी सी जॉइंटिस की भी प्रॉब्लम है बेटा मेरे। ठीक है, बहुत ज्यादा तो शायद नहीं है, लेकिन अभी है थोड़ी जॉइंटिस की समस्या। क्या करें, बस जीवन के कष्ट हैं, बस भोग रहे हैं। ईश्वर कहीं ना कहीं जो आप कर्म करते हो उसी के फल देता है। कोई ना कोई बुरे कर्म किए होंगे मैंने, तो फल मिल रहा है मुझे। log 10 sin x और log 1 कितना हो जाएगा 0, तो -इंफिनिटी ओपन से 0। समझ में आ गया? नहीं साइन नहीं, कोई भी होगा दुनिया में बेटा। और भी एग्जाम्पल दे देता हूं, आप टेंशन मत लो। मैं और एग्जाम्पल देता हूं आपको, टेंशन मत लो आप। समझ में आ गया क्या? ये बात समझ में आ गई, फील समझ में आ गया? हाँ यहां पर देख, यहां पर नहीं लगेगा। सॉरी, यहां पर भी मैंने गलती लगाया है, यहां पर ऊपर भी नहीं लगेगा तो फिर यहां भी नहीं लगेगा। 0 नहीं डाल सकते बेटा, यहां भी नहीं लगेगा, यहां भी नहीं लगेगा। 0 नहीं डाल सकते। देखो साइन एक्स ठीक है -1 से 1 होता है, लेकिन क्योंकि लॉग के अंदर जा रहा है तो लॉग के अंदर यही डालना पड़ेगा, क्योंकि लॉग की मजबूरी है। भाई जो डालोगे उसके अनुसार रेंज आएगा ना। अब डाल आप निगेटिव सकते नहीं, तो रेंज कहां से प्रोवाइड कराएगा वो? तो ये होगा, मैंने यहां पर गलत यहां पर लगा दिया था। तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप एक बच्चे सब टेंशन में आ गए कि सर ये रूल केवल साइन एक्स के साथ है क्या? ऐसा नहीं है यार, रूल जब कोई बनता है तो ऐसा थोड़ा ना है कि कोई रट्टा मार लो बस वही वाला क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। मान लीजिए ये आ गया आपके एग्जाम में, ठीक है, log बेस 10 एक्स स्क्वायर -5x + 6। ठीक है, जैसे ये आ गया लॉग के अंदर, ये आ गया, अब इसकी रेंज निकालनी है। तो पहले आप ये पता करिए कि ये कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है। अच्छा बेस हमेशा 10 ही नहीं होगा, बेस 9 ले लो। अच्छा बेस आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, उस समय इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। उस समय जब आप लॉग लगाओगे तो इनइक्वलिटी चेंज कर दोगे। अभी इनइक्वलिटी वही लग रही है, देखो जब बेस 10 लगाया, बेस 10 लगाया, बेस 10 लगाया, तो इनइक्वलिटी वही थी जो ऊपर से चली आ रही थी, चेंज नहीं हुई। लेकिन यहीं पर बेस 10 की जगह मैं 1/2 कर दूं तो ये इनइक्वलिटी आप बदल दोगे। करवाऊंगा सब क्वेश्चन। अब यहां देखिए, अब ये आ गया। अभी ये पहले ये देखिए कहां से कहां तक लाई करता है। भाई जहां से जहां लाई करे, पर ये भैया पहले ये पता करिए क्या ये 0 हो सकता है क्या? बेटा डायरेक्टली तो सब निकालोगे, ये कौन सा बहुत बड़ा क्वेश्चन है?
पहले बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या ये जीरो हो सकता है कभी? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या ये जीरो हो सकता है? हो सकता है क्या जीरो? क्या ये जीरो हो सकता है? क्या ये जीरो हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6? वैसे जीरो हो सकता है। देखिए जनरली क्या होगा, जब क्वाड्रेटिक आएगा तो हम उसकी ये निकालेंगे माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी, क्योंकि यहां पर जो इसकी रेंज आएगी वो माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी आएगी। ठीक है, कितनी आएगी? माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी, यही आएगी रेंज। तो पहले इसकी रेंज पता करिए, ये कहां से कहां तक लाई करता है, क्योंकि देखो मैक्सिमम तो ये इंफिनिटी होगा, मुझे समझ में आ गया, मैक्सिमम तो ये इंफिनिटी होगा, मिनिमम कितना होगा ये पता करिए। मिनिमम कितना होगा जल्दी बताइए, मिनिमम कितना होगा? मैं यही तो कर रहा हूं भाई, मैंने साइन एक्स की रेंज ही तो पहले लिखी थी। अब साइन एक्स -1 से 1 था, लेकिन लॉग को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा भैया 0 से बड़ा लेना। फिर देखो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, इसकी रेंज 1 से इंफिनिटी थी, लॉग को कोई समस्या नहीं थी। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6, इसकी मिनिमम वैल्यू पता करिए। मिनिमम वैल्यू कितनी है? कितनी है मिनिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की? माइनस डी बाई 4a, माइनस डी बाई 4a होगी ना, ये सब क्वाड्रेटिक में पढ़ा है आपने बेटा। तो माइनस डी बाई 4a मतलब कितना? बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस कितना? 24 4, कितना हो गया ये? माइनस का 1/4, मिनिमम वैल्यू -1/4 होगी क्या इसकी? -1/4, -1/4 मिनिमम कि +1/4? जल्दी बताइए। माइनस डी बाई 4a होती है मिनिमम वैल्यू बेटा। -1/4 होगी, लेकिन फिर से वही लॉग की शर्त कि भैया तुम भले -1/4 से इंफिनिटी होते, देखो तुम यदि 2 से इंफिनिटी होते तो कोई टेंशन नहीं, मैं लॉग लगा देता, लेकिन तुम -1/4 से इंफिनिटी हो। देखो तुम्हारा जो अपना अलग खेल है वो ठीक है, पर मेरे को बर्दाश्त नहीं है तुम नेगेटिव आओगे। तुम भैया 0 से बड़ा आना, नेगेटिव आओगे तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। अब लॉग लगा लीजिए, अब लॉग। तो log 0 कितना? -इंफिनिटी। और log इंफिनिटी कितना हो जाएगा बेटा? log इंफिनिटी इंफिनिटी होगा, तो रेंज कितना आएगा? -इंफिनिटी से इंफिनिटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं ये बताओ? फिर से उसे 0 ही लेंगे, लेकिन देखिए जैसे मैंने ले लिया log sin x प्लस 2, ले लिया। यार क्यों डरते, क्यों छोड़ रहे हो? इतना आसान है, मैं इसीलिए बहुत सारी एग्जांपल्स करवा रहा हूं आपको। यार थोड़ा तो दिमाग को खर्च करो बेटा। आप विश्वास मेरा मानिए, क्यों प्रैक्टिस करी जाती है? क्यों हमारा दिमाग अच्छा हो, दिमाग हमारा सोचने की क्षमता डेवलप हो, तब एग्जाम में हम सोच पाते हैं। कि कोई आपको नहीं बताता है वो अलग बात है, कोई आपको ना बताए, मैं आपको बता रहा हूं ना। दिमाग क्यों कोई 200 नंबर पाता है, क्यों कोई 250 नंबर पा जाता है? क्योंकि वो चीजों को समझता है, वो दिमाग को खर्च करता है। जब आप दिमाग इस्तेमाल करोगे तब एग्जाम के दिन यदि क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो सोच पाओगे, नए क्वेश्चंस को तब सोच पाओगे। सोचो, कोई कैसे नए क्वेश्चंस को सोच पाता है? इतना पता होगा कि न्यू क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि वो दिमाग लगाया रहता है। जब आप किसी चीज में दिमाग को लगाओगे ही नहीं, तो एग्जाम के दिन जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर कैसे माइंड इस्तेमाल करोगे अपना? तो थोड़ा फोर्स तो करो, भाग जाते हो। अगर एक आए इधर तो लॉग में 1 होगा क्या? कहां एक आए? अच्छा देखिए, जैसे log sin x प्लस 2 आ गया, इसकी रेंज निकालना है, तो आप पहले पकड़ोगे इसको, sin x को पहले पकड़ो,
वो कहां से कहां तक होता है? -1 से 1। फिर आप दो जोड़ना है, आपको दो जोड़ना है, ठीक है? तो आप दो जोड़ दीजिए। -1 में 2 जोड़ोगे तो 1 आएगा, और 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब क्योंकि लॉग के अंदर जो वैल्यू जा रही है, जो भी अंदर वाली है वो क्या है? 1 से स्टार्ट। अब लॉग को कोई समस्या नहीं है। हाँ, निगेटिव से होती तो कहता भैया देखो निगेटिव तो लेंगे नहीं, 0 से बड़ा आ जाओ। ये बाकी केसेस में थी, यहां क्या करना है यही है। अब लॉग ले लीजिए बस। बस log 1 0 हो गया, बाकी ये जो बचा रह गया वो है log 3 हो गया, बस खत्म कहानी। ये आ गई रेंज आपकी 0 से log 3। 0 से log 3 या ln 3 कर लो आप। तो मुझे लगता है कि आप समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, यही बेस में यदि 1/2 कर दूं तो चीजें एकदम आप पलट देना, एकदम ये पलट जाएंगी चीजें, ठीक है? आप समझ गए सर। चलो, अब आप रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैसे रेंज निकालते हैं? तो पहले मैं आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूं बेटा, ये सब पढ़ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप आपके जितने भी एग्जाम में है ना, PYQ जाके लगाइए। मैंने आपको डोमेन सिखा दिया है ना, रेंज सिखा दिया, जाके PYQ लगाओ, टेंशन फ्री लगाओ, एकदम सब लग जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है? रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए, पहले तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसे x की वैल्यू यदि 2 से 4 है, x² बताओ मुझे पहले, ठीक है? नहीं बेटा, कई बार बैठने पर उठने पर दिक्कत हो रही है, बैठ में झुकना पड़ रहा है, वो ज्यादा समस्या का विषय लग रहा है कई बार। चलो, ठीक है? 2 से 4, x की वैल्यू 2 से 4 है, मुझे x² बताइए कहां से कहां तक होगा, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ती है क्वेश्चन सॉल्विंग में। x की वैल्यू 2 से 4 है, x² कहां से कहां तक होगा? x² कहां से कहां तक होगा? x की वैल्यू 2 से 4 है तो भैया 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 4 से 16 होगा। 2 से 16 कैसे होगा यार, बताओ? x की वैल्यू -2 से 4 है, अब बताओ x² कहां से कहां होगा? अब यहां पर खेल होगा, x की वैल्यू -2 से 4 है तो x² कहां से कहां होगा? जो लोग इसका भी आंसर 4 से 16 बता रहे हैं वो गलत है। सोचिएगा कितने लोग गलत हैं, सोचिएगा एक बार, कितने लोग गलत हैं? अच्छी मैथ पढ़िए, इतनी छोटी सी चीज यदि गलत करोगे, शॉर्टकट पढ़ोगे तो यही होगा, पेपर में सब कांड करके आओगे तो 0 से 16 होगा भैया। तुम पता क्या कर रहे हो? तुम मारे हो रट्टा, तुम मारे हो रट्टा। तो मैं क्या हुआ, जैसे मैंने, तुम ऐसे सीखते हो, 2 से 4 है तो मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तुमने इसका भी स्क्वायर कर दिया। तुमने क्या किया, तुमने सोचा यहां पर स्क्वायर कर देते हैं तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। एक बात बताइए, जो -2 से 4 है उसमें वैल्यू 0 भी तो आएगी,
जीरो के स्क्वायर तो जीरो आया होगा, बीच में वैल्यू वन भी आएगी, वन का स्क्वायर तो वन हुआ होगा, तो 4 से 16 तो गलत है ना बेटा, 0 से 16 होगा। क्योंकि -2 से 4 में बीच में वैल्यू 0 मिलेगी। जब -2 से 0 तक की वैल्यू, जब x की वैल्यू आप -2 से 0 लोगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो 0 से 4 आएगा, और जब 0 से 2 लोगे तो उसका स्क्वायर भी 0 से 4 आएगा, लेकिन जो 2 से 4 लोगे उसका 4 से 16 आएगा, तो 0 से 16 आएगा। तो ये सब चीजें थोड़ी पता होनी चाहिए। अब आ जाइए, x की वैल्यू 2 से 3 है, सर ये क्यों बता रहे हो, सब इस्तेमाल होता है। x की वैल्यू 2 से 3 है, मुझे 1/x बताइए, 1/x बताइए कहां से कहां तक लाई करेगा, 1/x बताइए कहां से कहां तक लाई करेगा। वन बाई एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, तो आप कहोगे 1/2 से लेकर 1/3। क्या हो गई, इनइक्वलिटी बदल गई। ठीक है, अब चाहे आप ये लिखिए, चाहे आप ये लिखिए, चाहे इसे लिख दीजिए 1/3 से 1/2, ये और ये चीज बात एक ही है। इस वाले केस में बताइए, इस वाले केस में बताइए, -2 से -1 में, इस केस में बताइए, इस केस में बताइए, क्या करें, क्या करें बताओ। यहां भी इनइक्वलिटी बदल गई, यहां भी बदल गई, यहां भी बदल गई, मतलब जो थी उससे चेंज हो गई। पहले देखो यहां पर ऐसा था, फिर चेंज हो गई जब आपने रेसिप्रोकल लिया, यहां भी चेंज हो गई। चलिए एक चीज ये बताइए मुझे कि यदि मैं ऐसा कह दूं कि -2, यदि x -1 है, अब मुझे बताइए खेल, अब खेल बताइएगा मुझे। देखो दोनों जगहों पर पॉजिटिव रहा या फिर दोनों जगहों पर नेगेटिव रहा, खेल बदल गया, इनइक्वलिटी का साइन बदल गया, बदल गया ना। पहले 2 से 3 था तो ये बदल गया, दोनों निगेटिव तो बदल गया। अब प्रॉब्लम पता कहां पर है, एक निगेटिव है और उससे पॉजिटिव है, अब कहानी क्या होगी ये बताइए मुझे, ये इंटरेस्टिंग है। अब क्या करोगे आप, अब 1/x, और यहां पर मैक्सिमम लोग गलत करेंगे,
मैक्सिमम लोग गलत करेंगे। यदि आप इसका आंसर ऐसे बताना चाह रहे हो -1/2 से 1, तो भी गलत है। और यदि आप सोच रहे हो कि ऐसा कर दो, तो भी गलत है। दोनों केस में गलत है। यदि आप चेंज करोगे इनइक्वालिटी तब भी गलत है, नहीं चेंज करोगे तब भी गलत है। क्योंकि थोड़ा ध्यान से देखिए, इस -2 से 1 के बीच में 0 भी आएगा, और 0 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं, यदि उसका रेसिप्रोकल लोगे तो इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा। तो जब भी निगेटिव से पॉजिटिव हो और उसका रेसिप्रोकल लेना हो, तो इनइक्वालिटी को हम तोड़ते हैं। तो इसमें कोई रूल नहीं होता है। जब दोनों पॉजिटिव हो तो रेसिप्रोकल में रूल होता है कि इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। दोनों निगेटिव हो तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। लेकिन यहां पर अलग अलग डिफाइन होगा। एक तो ये 0 से पहले, या फिर आप 0 ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 0 से लेकर क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक होगा। ये ऐसी कहानी चलेगी इसकी। जो x होगा वो -2 से 0 तक, ठीक है, होगा, और फिर 0 से ज्यादा की बात शुरू होगा। क्योंकि यहां देखो निगेटिव पोर्शन तक हम रख रहे हैं इसे, और फिर इसे पॉजिटिव रख रहे हैं। अब आप रेसिप्रोकल करिए। जब 1/x करेंगे तो फिर ये -1/2 आएगा। 1 अपॉन ये 0 माइनस टाइप का होगा बेटा। 0 से पहले है ना ये, तो ये 0 माइनस, और उल्टा लेंगे तो ये -इन्फिनिटी, और 1/0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी 1/x, और ये हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आएगा, ये जो 1/x होगा वो बिलोंग्स टू होगा -इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब इसको आप रटने का तरीका मैं आपको सिखा दे रहा हूं, जो आपको जनरली आपको रटाया जाता है ना। आप इतना दिमाग लगाना चाहते हो तो मैं आपको रटा देता हूं, वो आपकी इच्छा है। रटाना मैं इसलिए पसंद नहीं करता हूं क्योंकि आप फिर कुछ सोचोगे ही नहीं, तो एग्जाम में फिर कैसे सोचोगे, पहली चीज। दूसरा, आपको यह लगता है कि आप जो रट लेते हो ना वो आप जल्दी कर पाओगे, और जो समझ लेगा वो देर में करेगा। यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको लगता है कि आप जो चीज को जल्दी पढ़ते हो, जल्दी कर लेते हो, वो समझने वाला नहीं कर पाएगा। यह सबसे बड़ी गलतफहमी आपकी है। वो आपसे भी जल्दी करेगा। अब रटने का तरीका, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब रटने का तरीका सीख लो कि जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो आप रेसिप्रोकल लोगे तो चीजें बदल जाएंगी, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, और रेसिप्रोकल ले लीजिए। दोनों निगेटिव हैं तो फिर क्या होगा, दोनों निगेटिव हैं तो भी क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, और रेसिप्रोकल ले लीजिए। और जब एक निगेटिव से पॉजिटिव होगा और आपको 1/x पता करना है, तो सिंपली क्या करना है, आप -इन्फिनिटी, देखो एक -इन्फिनिटी और एक +इन्फिनिटी तो होगा ही होगा। यहां जो वैल्यू होगी, यहां जो वैल्यू होगी वो समझ लीजिए, जो निगेटिव वाली होगी उसका रेसिप्रोकल, जो निगेटिव वाली होगी उसका रेसिप्रोकल यहां लिख दोगे, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल यहां होगे। यही आपको बहुत विधिवत तरीके से रटाया जाता है, और आपको लगता है कि आप शॉर्टकट कर रहे हो। आप शॉर्टकट में ये लिख रहे हो। ये मेथड न सिखाकर ये रट्टू जिसे रट्टू बोलते हैं, रट्टू तोता, ये आप बनते हो। लेकिन ये स्किल आपको एग्जाम में ले बीतेगी, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता को एकदम 0 लेवल पर आ जाओगे। किसी चीज को आप समझ ही नहीं पाओगे। और एग्जाम में वही अच्छा स्कोर करता है जो अच्छे से समझ के गया होता है, क्योंकि सेलेक्टेड, आपको भी पता है, लिमिटेड लोग होते हैं, सब नहीं होते। इसलिए ध्यान लगाइए। बाकी रटने का मैंने बता दिया है, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा रटिए, मैं दिखा देता हूं। तो जनरली जो समझ लेता वो भी यही काम करता, फट से ये लिख देता, उसे पता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए -3 से 2 है। आप यदि उस मेथड से डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, बताओ 1/x कहां से कहां तक होगा, बता दो। मैंने आपको तरीका बता दिया। 1/x बताइए कहां से कहां तक होगा। अब जो
जो कॉन्सेप्ट समझता है वो भी डायरेक्ट करेगा, लेकिन उसे पता है कि वो कहां से आया है, जिससे उसका दिमाग में वो अच्छा चलेगा। बाकी आप भी बता दीजिए क्या है, एक माइनस इंफिनिटी, एक इंफिनिटी तो हो नहीं होना है, और इसका उल्टा यहां लिख दो आप, और इसका इसका उल्टा यहां लिख दो। तो ये शॉर्टकट नहीं होता, इसे बोलते हैं रट्टा। रिजल्ट को हम रट रहे हैं, ठीक है, जिससे आप समझते हो कि ये मैंने कोई शॉर्टकट्स क्रिएट करके बताया है। इसे बोलते हैं रटवा, ठीक है, रटना। आप ये समझ लीजिए ना, ये तो ऑटोमेटिक आप भी कर लोगे यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी कर लेगा, लेकिन आप सीधा ये मत रटिए, ठीक है। आप समझ लीजिए, उसके बाद जरूर ये रटिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद फॉर्म रटिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए कि कभी कुछ घूम के आया तो पता तो चले। बाकी तरीका वही है, -3 से आप 0 रखिए, 0 माइनस, और फिर क्या होगा 0 से लेकर 2 तक। तो जब इसका उल्टा करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 1/0 माइनस मतलब माइनस इंफिनिटी, और इसका उल्टा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो माइनस इंफिनिटी से -1/3 और 1/2 से इंफिनिटी, यही रिजल्ट लिखा गया। अब इसको आप डायरेक्ट रखें चाहे समझ के रटें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो रिजल्ट को रटना मत शुरू करिए। हां, कुछ जरूरी है वो जरूर रटना है, लेकिन हर एक चीज रटिए मत, समझिए उसके बाद रटिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहले ही रट मत लीजिए। जैसे कई लोग तुम होते ना, तो भाग जाते हो कि सर अब ये छोड़ देते हैं, इसीलिए कोई आपको बताता नहीं है, इसलिए आपको कहता भैया क्या जरूरत है, रटवा लो सीधे, क्या जरूरत है दिमाग लगवाने की। ज्यादा दिमाग लगाएंगे कहेंगे यार बेकार पढ़ा रहा है, रट लो। उससे क्या होता है ना, हम एग्जाम, ये जो सोचने की क्षमता है ना वो खत्म हो जाती है हमारी, ठीक है। फिर एग्जाम के दिन हम गड़बड़ सड़बड़ करके चले आते हैं, क्योंकि हम सोच ही नहीं पाते कुछ भी। सर इस सब की जरूरत कहां पर है, चलो जरूरत की भी हम बात कर लेते हैं। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन सब की जरूरत है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 1/sin x+3, इसकी आप रेंज बताइए जल्दी से। 1/sin x+3, इसकी रेंज बताइए। समझिए उसके बाद रटिए, कोई दिक्कत बात नहीं, पहले समझिए फिर रटिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करोगे आप, इसकी रेंज निकालनी है 1/3 + sin x की। तो आप कहोगे भैया sin x कहां से कहां तक है, -1 से 1 है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना, आप कोई भी आएगा क्वेश्चन, आपको रूल्स याद रखने हैं बस, ठीक है, क्वेश्चन नहीं रटना। आपको +3, देखिए आपको क्रिएट करना है, ये सारा क्रिएट करना है। तो आप क्या करोगे, इसमें 3 जोड़ोगे, आप क्या करोगे 3 जोड़ोगे, ये कितना हो गया 2, ठीक है। अब आपको रेसिप्रोकल करना है, आपको रेसिप्रोकल करना है। तो तरीका मैंने बताया आपको, ये 2 से 4 है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो रेसिप्रोकल पर चीजें पलट जाएंगी। कितना आ गया रेंज, 1/4 से 1/2। अब देखिए दूसरा तरीका मेरा समझाने का क्या है, जिससे मैं आपको समझाऊंगा कम, रटवाऊंगा ज्यादा। देखिए आपको तरीका यही सीखना है, अब आपको डिसाइड करना है कि लगाने के, जैसे देखिए मैंने आपको तरीका सिखा दिया, लेकिन जब मैं इस क्वेश्चन को लगाऊंगा तो मैं कैसे लगाऊंगा मैं बताता हूं आपको। मैं कहूंगा यार sin x -1 से 1 है,
इसमें 3 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 2 से 4, उल्टा करेंगे तो 1/4 से 1/2। ये मेरा सोल्यूशन है। आपको क्या लगता है मैंने कोई शॉर्टकट लगाया है? ये मैंने आंसर कर दिया। क्या लगता है आपको? मैंने शॉर्टकट लगाया है? ये किसको लगता है कि मैंने कोई शॉर्ट तरीका लगाया है? ये मैं इतने में आंसर लेकर आया हूं। भाई 1/2 से 1/4 नहीं होता बेटा, हमेशा मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू होती है। हमेशा मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू होती है। किसको लगता है कि मैंने इतने में लगाया है तो मैंने कोई शॉर्टकट तरीका लगाया है? मैंने कोई डिफरेंट तरीका लगा दिया जिससे मैं बहुत इंटेलिजेंट साबित हो जाता हूं। लग रहा है आपको क्या कि कोई मैंने वही बहुत शॉर्टकट तरीका लगाया है? किसको लग रहा है कि ये मैंने कोई शॉर्टकट तरीका लगा से इतनी जल्दी आंसर ले आया हूं? इतना लिखना नहीं पड़ा है। ये इसीलिए मैंने किया है क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। ये मैंने इसीलिए ये किया है क्योंकि मुझे किसी को सिखाना नहीं है। तो मैंने पता क्या किया, ये शॉर्टकट नहीं होता है, ये यही मेथड होता है। बशर्ते यहां से यदि मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको फील नहीं आएगा अच्छा। जब आप ये सीख लोगे, आपको क्या लगता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो मैं ये सब लिखूंगा? नहीं, मैं यही लिखूंगा, इतना ही मैं करूंगा। मैं ये लिखने नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मुझे किसी को एग्जाम में दिखाना नहीं रहता है। अभी मैं क्योंकि सिखा रहा हूं इसलिए सिस्टमैटिक मैं बता रहा हूं आपको। मैंने क्या किया मैं बता देता हूं। ये जो लिखा है ना मैंने, वो मैंने क्या कहा कि साइन एक्स -1 से 1 होता है, तो मैंने यहां छोटा सा लिखा -1 से 1। उसमें मैंने 3 जोड़ा, तो मैंने कहा भाई -1 में 3 जोड़ूंगा तो 2 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ूंगा तो 4 हो जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 से 4। और जब मैं इसका उल्टा करूंगा तो 1/2 से 1/4 होगा, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए 1/4 से 1/2 कर दिया। बस, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लगाया है। लेकिन एग्जाम में हम ऐसे ही करते हैं क्वेश्चंस को, हम इतना डिटेल नहीं लिखते हैं। लेकिन तरीका यहां जो भी इस्तेमाल किया है वो कॉन्सेप्ट यही है। कोई अलग से तरीका नहीं लाया हूं मैं उसको करने के लिए। बात समझ गए मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या आपको बात समझ में आ गई कि आप इस तरह से समय बचाते हैं एग्जाम में? क्योंकि मिनिमम आपको लिखना पड़ेगा, वहां किसी को रिप्रेजेंट नहीं करना है। चलिए, एक इसका दूसरा भी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या वो भी जानने के इच्छुक हो आप? इसका एक दूसरा भी तरीका है जिसे आप शॉर्टकट बोलते हो ना, एक्चुअली में यही सब होता है वो। ठीक है, लेकिन इस तरह से चीजें आपको डायरेक्ट सिखाना गलत है, क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं चलेगा, फिर आप कुछ भी उल्टा पुल्टा उधर उधर करके चले आओगे। दूसरा तरीका सीखने की हिम्मत करिए आप लोग। एक दूसरा भी तरीका है इसको सॉल्व करने का, कि आप y बराबर ले लीजिए इसको। ठीक है, y बराबर ले लिया। ठीक, अब आप क्या करिए, यहां से साइन एक्स की वैल्यू निकालिए। क्या कर लीजिए, साइन एक्स की वैल्यू। ठीक है, y साइन एक्स प्लस 3y बराबर 1, तो y साइन एक्स कितना हो जाएगा, 1 - 3y। एक मिनट, साइन एक्स ये ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है? -1 से 1 है, मैंने 3 ऐड कर दिया तो 1/2। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y साइन एक्स प्लस 3y बराबर 1, तो यहां से साइन एक्स कितना आ गया? लेकिन इससे आंसर थोड़ा अलग आएगा यार। नहीं ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा तरीका है, ये तरीका बड़ा है।
ये जो तरीका है वो बड़ा है। क्या आप जानने की इच्छुक हो? मैं थोड़ा बता देता हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि अब तरीका बड़ा है, पर एक तरीका है। अब यहां पर अब आपका साइन एक्स आ गया ना, अब आप इसको लीजिए -1 से 1। ये तरीका लंबा है, बस मैं बता देता हूं आपको। अब इस इनइक्वलिटी को आपको सॉल्व करना है। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे तो जो y आएगा वो आएगा 1/2, 1/4 से 1/2। लेकिन ये तरीका क्या है? लंबा है। ये तरीका लंबा है तो ये इसको मत आप पढ़िए, ठीक है? ये भी, लेकिन ये भी एक तरीका है। ये तरीका क्या है? लंबा है, लेकिन ये भी एक तरीका है कि यहां से आप दो इनइक्वलिटी बनेगी, एक इनइक्वलिटी है, एक ये, दोनों को सॉल्व करिए और निकालिए। तरीका लंबा है तो मत करिए, बस एक तरीका है, इसलिए मैंने आपको चर्चा कर दी है, ठीक है? मैं भी पढ़ा लिखा हूं बेटा, तो 2-3 तरीके आ जाते हैं कई बार मुझे भी, ठीक है? चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। 1-2 एग्जाम मैंने भी दिए हुए हैं, वो गलती से निकल गए हैं, तो थोड़ा मोड़ा आता है मुझे भी। ये बच्चे सोचते होंगे सर को कुछ आता जाता नहीं है, क्या पढ़ाते हैं सर, क्या कठिन कठिन पढ़ाते रहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लें हम। चलो इतना तो ये वाला रूल सिखा दिया मैंने। अब थोड़ा सा अंडरवुड वाला रेंज सीख लेते हैं। अंडरवुड एफएक्स, इस टाइप के फंक्शन की रेंज, भैया ये सब आता है, प्लीज विश्वास करना मेरी बात पर, ना हो तो PYQ जाके देख लेना, ठीक है? रेंज, अंडरवुड एफएक्स वाले रेंज आते हैं, ठीक है ना? इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, बस ठीक है, थोड़ा मोड़ा हूं। चलिए अंडरवुड वाले रेंज, तो क्वेश्चन चलो मैं थोड़ा धड़ाधड़ दे देता हूं मैं तुम्हें। मैंने कहा भैया तुम इसकी रेंज निकालो, √x² + 4 की, फटाफट निकालो भैया। √x² + 9 की रेंज निकालो भैया। देखिए मेथड सीख लीजिए, फिर जो रिजल्ट आएंगे वो डायरेक्ट आ जाया करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। √4 - x², इसकी रेंज निकालिए। अंडरवुड फंक्शन जो होता है ना वो इंक्रीजिंग होता है। अंडरवुड फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब ये बताइए कि जैसे अंडरवुड फंक्शन है ना तो वो इंक्रीजिंग होता है, वो बढ़ता ही है। मतलब एक्स की, जैसे मैं कहूं √2 √3, बताओ कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं मैं, तो फिर वही फेंकने वाली बात हो गई कि लंबी लंबी फेंक रहा मैं। लंदन की स्पेलिंग तो सही लिख ले भाई। ये कौन सी स्पेलिंग है लंदन की? LANDAN, क्या यार। बस ये आखिरी वैरायटी है, फिर कल √2 = √3। कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? मैं इसलिए आया था कि घर पर बोर हो रहा था मैंने कहा तो मैं आऊंगा, पढ़ाऊंगा, थोड़ा हंसी वसी बातें होंगी तो थोड़ा रिलैक्स होगा। घर पर हो तो ऐसा लगता है कि और बीमार हो यार। √3 बड़ा होगा। √4 √6 में कौन बड़ा होगा? कहोगे √6 बड़ा होगा। इसका मतलब जो भी अंडरवुड में आप दे रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि नंबर कौन बड़ा है, उसी से आप जज कर ले रहे हो। जो अंडरवुड में नंबर बड़ा है वो वैल्यू बड़ी है, वो वैल्यू बड़ी है, ठीक है? तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको जब भी अंडरवुड वाले फंक्शन की रेंज निकालनी है तो यह पता करना है कि भैया अंदर वाली चीज कहां से कहां तक है। तो पहले x² बताओ कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर इंफिनिटी तक। x² कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर पहले समझ लीजिए, फिर तुम्हारा जो शॉर्टकट, सो कॉल्ड शॉर्टकट बोलते हो, वो अपने आप आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 0 से इंफिनिटी होगा x², 4 जोड़ दीजिए। देखो इंफिनिटी में 4 जोड़कर, चाहे इंफिनिटी में 4 घटाकर, आप इंफिनिटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो इंफिनिटी ही रहेगा। आप 4 जोड़ दीजिए, जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x² + 4, और इंफिनिटी में 4 जोड़ेंगे तो इंफिनिटी आ जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग, अंडरवुड एक टाइप का इंक्रीजिंग फंक्शन होता है।
तो आप अंडर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, तो अंडर रूट 4 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा ये इंफिनिटी का अंडर रूट ये, तो रेंज कितनी हो जाएगी 2 से इंफिनिटी। क्योंकि जैसे ही ये मेथड सीख लेते हो फिर आप क्या कर लेते हो, फिर आप इसे शॉर्टकट बना लेते हो। हम तो शॉर्टकट बना लिए, हम तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप पता क्या करने लगते हो, सर जी 3 से इंफिनिटी, हम तो शॉर्टकट बना लिए। चलिए बीच में एक और क्वेश्चन डाल देता हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। कहोगे वाह सर जी इसे शॉर्टकट बोलते हो। अरे भैया ये तो मेथड वाला भी जान जाएगा 4 से इंफिनिटी ही आना है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ई वाले का बताओ थोड़ा सा, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, आखिरी वाले का बताओ, आखिरी वाले का क्या होगा। वायरल कर दे क्या, शॉर्ट्स बना के वायरल कर दे शॉर्टकट, ये तुम बताओ, तुम बताओ तो वायरल कर देता हूं, शॉर्ट्स बना देता हूं इसका शॉर्टकट, समय बचाए। जैसा लगता है यही पेपर में एकदम, अरे ये मेथड जानता है वो भी जानता है यार, उसमें क्या करना है, अंडर रूट लगाना है, सबको पता है कहां से कहां तक जाना है। अब यह बताइए, अब क्योंकि आपने शॉर्टकट, आपने मेथड नहीं सीखा और आप शॉर्टकट के भरोसे रहे, तो कल को इसे भी 2 से इंफिनिटी बता देंगे। कौन कौन 2 से इंफिनिटी बता रहा है, कौन है ये जो 2 से इंफिनिटी बता रहा है, पापी कौन है ये, पापी इंसान जो 2 से इंफिनिटी बता रहा है, पाप है ये। और ये पाप कौन माइनस इंफिनिटी से तो 2 बता रहा है, पापी। कौन ये पापी है, देखिए हो गया खेल, हो गया खेल। किसी का 2 से इंफिनिटी, किसी का -2 से इंफिनिटी। पापियों शर्म करो, अंडर रूट की वैल्यू कैसे आ गई निगेटिव, माइनस इंफिनिटी से 2, तो पाप है बोलना। भैया अंडर रूट कब से निगेटिव आने लगा, कब से निगेटिव आने लगा भैया, अंडर रूट कब से निगेटिव आने लगा। ये जो कहानी थी ना वो ये यहां भी अप्लाई कर दी तुमने, यही खेल होता है, इसीलिए समझ के, ठीक है। मेथड पढ़िए, शॉर्टकट्स खुद क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन बिना मेथड के शॉर्टकट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो कोई माइनस इंफिनिटी से 2, कोई 2 से इंफिनिटी आएगा आंसर। अब मेरी बात सुनिए, क्या आपने जानने की कोशिश करी कि अंडर रूट के अंदर गया क्या है। ये जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, देखिए एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, नो डाउट। एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होता है, माइनस इंफिनिटी, 0 से लेकर इंफिनिटी तक। मैंने क्या किया, माइनस का इंटू किया, मैंने क्या किया, इसमें माइनस से इंटू किया, तो इसमें माइनस का इंटू करेंगे तो रहेगा तो 0 ही, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और ये माइनस इंफिनिटी से 0 हो जाएगा। अब यदि मैं 4 जोड़ देता हूं, 4 जोड़ देता हूं, मेथड सीख लीजिए, शॉर्टकट खुद ही बन जाएगा। फिर मैं जैसे ही 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा तुम फटाफट आंसर बता दोगे, ठीक है। पहले आप सीख लो कि क्यों हो रहा है, नहीं यही वाला डर्रा मार के चले आओगे एग्जाम में। आपको इन्फिनिटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो इन्फिनिटी ही रहेगा, तो यहां पर ओपन इंटरवल रहेगा। अब देखिए, सॉरी एक मिनट 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 एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ किया है, यहां पर 0 लिखना था, 0 लिखना था, 0 लिखना था, यहां 4 हो गया। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये कहता है भैया देखो 4 माइनस स्क्वायर सीना तान के आया और कह रहा है मैं तो माइनस इंफिनिटी से 4 तक होता हूं, माइनस इंफिनिटी से 4 तक होता हूं। अंडर रूट ने कहा रुक 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 रुक, ठहर, तू कहीं से होता है तो कहीं का डॉन होगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम मेरे अंदर आ रहे हो तो झुक के रहना पड़ेगा। तुम भले माइनस इंफिनिटी से 4 हो, लेकिन क्योंकि तुम मेरे घर में आ रहे हो
तो फिर तुम मेरे घर में मेरी शर्त के अनुसार आओगे, मेरी शर्त के अनुसार आओगे। और मेरी शर्त यह है कि तुम 0 या 0 से बड़ा आओगे, और 4 से बड़ा तुम्हारे अंदर दम नहीं है तो तुम्हारी गलती है। तुम उड़ के आ रहे थे कि -∞ से 4 होऊंगा मैं, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर आ रहे हो तो मैं 0 निगेटिव तो मैं बर्दाश्त देखो नहीं कर सकता। आना है तो आओगे 0 से 4। अब 0 से 4 आओ, उसके बाद रिजल्ट लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब 0 से 4 आएगा 4 माइनस स्क्वायर, अब आप अंडर रूट लगा लोगे तो जो रेंज आएगी वो 0 से 2 आ जाएगी। वो क्या आ जाएगी? 0 से 2। तो कई बार ये ना सीखकर आप पता कैसे रटते हो चीजों को, मैं बता देता हूं। सर जी हम तो रटेंगे, बस खाली रट लो। शॉर्टकट, शॉर्टकट, इसे शॉर्टकट कहते हो तुम। ये शॉर्टकट नहीं, ये रट रहे हो। आपको क्या लगता है कि जो मेथड पढ़ेगा वो ये नहीं कर पाएगा? आप ऐसी चीजों को सीधा सीधा रट कर कि देखिए अंडर रूट 25 माइनस स्क्वायर, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है 0 से 5। आपको नहीं लग रहा कि ये शॉर्टकट नहीं है? ये तो कोई भी सीख जाएगा यार, कौन सी बड़ी बात है। मैंने मेथड सीखा, तुम कुछ भी लिखते जाओ, यहां पर लिख दो 24 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे पता है ये 0 से लेकर रूट 24 होगा, सब पता है मुझे। रूट 27 माइनस स्क्वायर लिख दो, ये 0 से लेकर रूट 27 होगा। ये शॉर्टकट नहीं है, ये वही वाली कहानी है। आ गया ना? ये तो ये रिजल्ट, ये ऑटोमेटिक जब आप मेथड सीख जाओगे ना तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि यार होना यही है। ठीक है, लेकिन जब आप ये सीखा आपने तो बहुत सारी चीजों को आपने सीख लिया। एग्जाम में ये सब नहीं करेंगे। एग्जाम में हम क्यों करने जाएंगे यार? ये सब पागल थोड़ा ना है हम भी यही करेंगे। हम भी यही करेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हमें भी पता है रूल। लेकिन हम रटेंगे नहीं चीजों को। एग्जाम में तो हम भी यही करेंगे पर रटेंगे नहीं हम। तो एग्जाम में आप यही करोगे। ये तुम भी कल को तुम भी यूट्यूब चैनल खोल के शॉर्टकट बता सकते हो, जाओ ऐसे तो मैं हजारों में दे दूंगा, बना सकते हो। आइए शॉर्टकट लीजिए। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट से ही आते हैं। ठीक है, शॉर्टकट जो होते हैं वो सब रिजल्ट से आते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, आपके सामने सब चीजें आ जाएंगी। क्लियर, समझ में आ गया? कुछ और कल रेंज हम खत्म कर देंगे। अब आप जाएंगे, मोस्टली आपके एग्जाम के क्वेश्चंस लग जाएंगे बेटा रेंज के। ठीक है, ओके। एक आध दो वैरायटी बची हुई है, एक दो वैरायटी वो मैं बता दूंगा। कुछ इनवर्स वाली हैं वो भी बता दूंगा मैं, क्योंकि 1 1 में जरूरत है। यदि आपने रेंज सीख लिया बेटा, ऐसे आएगा। अरे यार तो 2023 का क्वेश्चन ही दिखा देता हूं यार मैं, क्या टेंशन ले रहे हैं यार। 2023 सेकंड का पेपर, रुको समय है थोड़ा सा भी, दूसरी क्लास भी है मेरी। 2023 सेकंड में क्वेश्चन आया था, चलो मैं तुम्हें 1 मिनट। ठीक है रुको, मैं 2023 सेकंड का ही क्वेश्चन कराता हूं मैं, तो आया हुआ है क्वेश्चन। कहाँ गया, कहाँ गया 2023 सेकंड? नहीं 1 मिनट, क्या यार कहाँ चला गया पेपर? 2023 सेकंड में क्वेश्चन आया है बेटा शायद, या फिर फर्स्ट में आया हुआ है। फर्स्ट या सेकंड में आया है, कुछ इस टाइप का आया है, किसी को याद है क्या? अंडर रूट पाई माइनस एक्स स्क्वायर या कुछ ऐसे आया हुआ है। अब पता नहीं फर्स्ट में आया है कि सेकंड में आया है, मैं बता नहीं सकता आपको। 1 मिनट मैं देखता हूं कि डोमेन रेंज में 2023 सेकंड वाला तो पेपर मिल नहीं रहा यार।
चलिए, एक आपकी एग्जाम में रेंज आया है, वो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। 2023 सेकेंड में कुछ ऐसे ही आया, लेकिन एक रेंज आया है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस मॉड एक्स, और जो डोमेन है इसका वो रियल नंबर है। तो फाइंड रेंज। बताओ, ये पता क्वेश्चन कितने देर का है? थोड़ी देर का, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फटाफट लग जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। चलिए, इसके रेंज बताइए आप। बिना पेन कॉपी उठाए, बिना पेन कॉपी उठाए रेंज बताना है। कोई कॉपी नहीं उठाएगा, पेन नहीं उठाएगा, कोई कॉपी और पेन नहीं उठाएगा, और इसका रेंज बताओ। पेन कॉपी नहीं उठाना, शर्त ये पाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स आया था। हाँ, पाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स आया था ना। तो यार सिंपल है, क्या करना है? अब देखिए, ये शॉर्ट, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 0 से लेकर 1, सॉरी, हाँ 0 से लेकर 1, तो कितनी हो जाएगी रेंज? पाई प्लस 0 पाई, और ये पाई प्लस 1 आ जाएगा। ये हो गया रेंज। तो क्या ये शॉर्टकट हुआ क्या? ये मेथड ही यही है यार, कोई शॉर्टकट थोड़ा ना हुआ, ये क्वेश्चन ही ऐसे आता है। पाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स का है भैया, साइन स्क्वायर एक्स क्या है? 0 से 1 है। तो अब हम क्यों बनाने जाएंगे पूरा? आप चाहे तो ऐसे बना सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 0 से लेकर 1 तक है, फिर आपने पाई जोड़ा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पाई प्लस 1, तो पाई से पाई प्लस 1 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप। कौन से कितने देर लगेंगे इसको करने में? कोई देर नहीं लगता यार, पेपर में फट से हो जाता है क्वेश्चन। चलिए जल्दी कर रहे हैं, एयरफोर्स की क्लास इसके बाद जस्ट। मैं पहले छोड़ना चाह रहा था लेकिन लेट हो गया, बताओ, गैप भी नहीं मिला। अब इसका रेंज बताइए। अब आप खुद सोचिए, डोमेन रियल नंबर है, जितनी भी निगेटिव नंबर डालेंगे इसका आंसर 0 आएगा। जितने भी निगेटिव डालोगे ये आंसर 0 देगा। कोई भी निगेटिव डाल के देखो, ये आंसर 0 देगा। 0 डालोगे तो 0 देगा, और पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव देगा। तो 0 से इंफिनिटी आएगा ना बी। तुम्हारे पेपर में ना मैं ऐसे क्वेश्चन दिखा दूंगा जो इत्तू इत्तू से आते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो देखो 10 क्वेश्चन हमें छोटे मिलते हैं, कुछ बड़े भी मिलते हैं, तो हम सबकी प्रैक्टिस करते हैं। वो तो एग्जाम में देखेंगे यार, छोटा आएगा छोटा आएगा, उड़ा के रख देंगे, एकदम फाड़ के रख देंगे क्वेश्चन को। लेकिन प्रैक्टिस करते समय तो तैयारी करें हम, ठीक है भाई? प्रैक्टिस करते समय तो हम दम रखें ना, अपने फुल दम के साथ जाएंगे भाई। मान लीजिए कहीं लड़ाई हो रही है तो पूरी ताकत के साथ AK-47 लेकर जाएंगे ना, कि डंडा लेकर चाहे हम बस? मान लो उधर से AK-47 लेके आ गया तो हम सब तैयार होके जाएंगे, जो मिलेगा उसको एकदम पीट देंगे वहीं पर। वो देखो, पतला दुबला होगा, कुछ लिया नहीं रहेगा तो हाथ ऐसे मार देंगे पट से। बंदूक लेकर आएगा तो बंदूक से लड़ेंगे, लाठी लाएगा तो लाठी से लड़ेंगे। और ऐसे ही चला आया मुंह उठा के, पतला दुबला है। अब बताओ, कोई पतला दुबला आदमी है, 40 किलो का आदमी है, उसको मारना है तो AK-47 से क्यों मारोगे? मैं 4 थप्पड़ मार दो, गिर जाएगा नीचे, काय गोली बर्बाद करनी? ठीक है, तो वही चीज है। लेकिन जब तैयारी करते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि यार क्वेश्चन बड़े में लग रहा है, कुछ छोटे में लग रहा है। हम सब पढ़ेंगे, एग्जाम में कैसे आएगा वो अलग बात है भाई। लंबा आया तो वो भी हमारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए, छोटा आया वो भी काबिलियत होनी चाहिए ना। तो ये रेंज आपको बहुत लंबे में लगा जो यहां मैंने बताया, ठीक है, और ना आपके एग्जाम में जो है पेन उठाने की जरूरत नहीं है। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू, कल मिलेंगे।